Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय 15 सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, जिनको भारत ने नाकाम कर दिया और साथ ही उसका जवाब लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा कर दिया है। तो आज भी भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। दूसरे दिन की जो ताज़ा रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक भारत ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ में मौजूद रही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो आप देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन ये आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें तमाम जानकारी दी जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की ओर से ये कहा गया है कि उनका इरादा ये नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी जो घटना हुई है उसका जवाब वो दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अगर किसी प्रकार की कोई हरकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत देता रहेगा। और भारत ने आज उसका जवाब दिया पाकिस्तान में घुसकर। दूसरे दिन लगातार पहले भी पाकिस्तान में घुसकर भारत ने एयर स्ट्राइक की और तमाम आतंकवादी संगठनों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान में त्राहि त्राहि मची हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उनके सरगना जो आतंकवादी हैं वो छिपे बैठे हुए हैं और भारत इधर से लगातार उन्हें ललकार रहा है। उनके ठिकानों पर लगातार जो है एयर स्ट्राइक हो रही है और साथ ही जो हरकत पाकिस्तान कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत दे रहा है। तो आपको हम आज सुनाएंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनका क्या कुछ कहना है। पहले आप सुन लीजिए सोफिया जो कुरैशी हैं कर्नल, वो क्या कह रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो आपने सुना कर्नल सोफिया ने बताया कि 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था पाकिस्तान ने। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। ये भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान को कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से 2 दिन में यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि मंगलवार की रात 1:04 से 1:28 तक यानी 24 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए थे। भारत ने उन 9 स्थानों को निशाना बनाया था जो आतंकवादी संगठनों के अड्डे थे, जहां से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। उन्हें भारत ने मिसाइल से तबाह कर दिया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान की ओर से जो भी अब तक हरकत की गई है उसको भारत ने नाकाम करने का काम किया है। साथ ही भारत की ओर से सारे जो यहाँ के करोड़ों की आबादी है वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रही है। यही कारण है कि मॉक ड्रिल भी हुआ कई जनपदों में, कई इलाकों में, और साथ ही सारी तैयारियों को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दूसरे दिन की, उसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं, ये हम आपको बता रहे थे। अब ज़रा सुनिए और जानिए कि जो जिनके बारे में, जिन बेटियों ने बहादुरी दिखाई, जिन बेटियों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान को एक समान चेतावनी दी जा रही है, उनके बारे में भी जान लीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी, इनके बारे में हर कोई जानना चाहेगा और आई इंडिया आपको बताने जा रहा है कि दरअसल मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास को लीड करने वाली इकलौती महिला ऑफिसर हैं कुरैशी, और ये 1981 में गुजरात के बड़ोदरा में जन्मी थी, यानी गुजरात की रहने वाली हैं, जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दादा आर्मी में रहे, पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर हैं, मतलब पूरा परिवार सेना में है, और बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कर रखा है। 1999 में चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में सेना में इन्हें कमीशन मिला। 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम के समय पंजाब सीमा पर ये तैनात रही हैं। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल रही हैं। सिंगल रेजिमेंट में आतंकवाद विरोधी मिशन में शामिल रही हैं। 2016 में मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास को लीड करने वाली पहली महिला ऑफिसर कुरैशी हैं। अब ज़रा जान लेते हैं व्योमिका सिंह के बारे में। मुश्किल इलाकों में फ्लाइट की एक्सपर्ट हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनके तमाम ऐसे वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनके बारे में आपको बताते हैं, स्कूल के समय से एनसीसी का हिस्सा रही हैं। 2004 में 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला फ्लाइंग पायलट कोर्स के तहत एयरफोर्स में इन्हें कमीशन मिला। 2017 में विंग कमांडर के पद पर प्रमोट हुई हैं। 2019 में फ्लाइंग ब्रांच में अस्थायी कमीशन मिला। 2020 में अरुणाचल प्रदेश बचाओ अभियान का हिस्सा रहीं। 2021 में 21,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट मणिरंग पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा बनी। ये हैं हमारे भारत की बहादुर बेटियां और अफसर जो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उनकी हर हरकत को नाकाम कर रही हैं और भारत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो ये आपको लाइव अपडेट बता रहे हैं जो अब से कुछ ही देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज दूसरे दिन की। तो भारत पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उनके सारे
नाकाम इरादों को, जो इरादे हैं उनको नाकाम कर रहा है, तो इस तरीके से भारत दूसरे दिन भी पाकिस्तान पर काफ़ी हद तक भारी पड़ा हुआ है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।